हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बेहतर होंगे। आज हम आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में टाइप 1 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 400 रुपये का 3 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 400 रुपये का 3 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करें। तो ये साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला होता है, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो इसी सूत्र में रख देंगे। यानी मूलधन कितना है 400 रुपये, 400 रुपये मूलधन कितना 400 रुपये, दर कितनी है 5% गुणे, अब क्या है समय कितना है 3 वर्ष, समय 3 वर्ष बटे में क्या है 100। अब इसे हम कटा लेंगे तो ये आएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 15, 15 चौको 60, यानी ये 60 रुपये क्या आया ब्याज, ब्याज बराबर 60 रुपये आया। अब ये ब्याज साधारण ब्याज कितनी हुई 60 रुपये। अब पूछ रहा है मिश्र धन, मिश्र धन मतलब यानी मूलधन प्लस मूलधन कितना है 400 प्लस ब्याज 60, तो बराबर क्या होगा मिश्र धन बराबर 460 रुपये मिश्र धन आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी ब्याज बराबर 3 वर्ष की ब्याज कितनी हुई 60 रुपये, 5% की दर से 400 रुपये की। अब ये 60 रुपये ब्याज आई। अब इसमें मिश्र धन यानी मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन कितना है 400 रुपये, ब्याज कितनी है 60 रुपये, यानी 400 प्लस 60 क्या है हुआ 460 रुपये। आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 12% की दर से 5 वर्ष में 5,000 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी क्या दिया है 12% की दर से 5 वर्ष में 5,000 रुपये का, यानी मूलधन कितना है 5,000 रुपये है, 5,000 गुणा दर कितनी है 12%, 12 गुणे समय कितना है 5 वर्ष, 5 बटा का क्या करेंगे 100। अब इसे घटा लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 12 पंचे 60, और 60 का गुणा जब 50 से करेंगे तो 6 पंचे 30, यानी ये आ जाएगा 6 पंचे 30, यानी 3,000 रुपये। 3,000 रुपये क्या हुआ 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 5,000 रुपये का साधारण ब्याज, यानी 3,000 रुपये क्या हुआ आपका ब्याज हुआ। तो उसमें क्या पूछा है साधारण ब्याज ही पूछा है। अगर मिश्र धन पूछता तो उसमें 3,000 प्लस ये 5,000 कर देते तो क्या हो जाता, यानी 8,000 रुपये मिश्र धन हो जाता, 8,000 रुपये मिश्र धन हो जाता। तो हमसे मिश्र धन नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है ब्याज, तो हम यही लिखेंगे कि 3,000 रुपये ब्याज हुआ। आपका राइट आंसर क्या होगा 3,000 रुपये। हमसे ब्याज ही पूछा है ना, साधारण ब्याज क्या होगा। तो ब्याज जब इसे 5,000 है, 5,000 गुणे दर 12% गुणे समय 5 वर्ष बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 पंचे 60, 60 का गुणा जब 50 से करेंगे तो 3,000 रुपये, 3,000 रुपये क्या हुआ आपका ब्याज हुआ 3,000 रुपये। अब देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 5600 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो यह धनराशि कितनी है। यानी इसमें क्या पूछा है धनराशि, यानी मूलधन क्या है, तो समय क्या है 8 वर्ष, यानी टी बराबर क्या है, टी बराबर है 8 वर्ष, 8 वर्ष, और क्या है 7%, यानी दर बराबर क्या है, दर बराबर 7%, और एसआई बराबर यानी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, एसआई बराबर क्या है 5600 रुपये है। हमसे पूछा क्या है मूलधन, यानी मूलधन धनराशि कितनी होगी, तो हम इसके लिए एसआई बराबर 80% इस सूत्र में रख देंगे। यानी एसआई क्या है 5600 रुपये है, बराबर दर कितनी है 7% गुणे, और आर क्या है, आर है मतलब आर है 7% और समय क्या है 8 वर्ष बटा 100। अब इसे कर देंगे 7 8 56, यानी 5600 बराबर 7 8 56 बटा का 100। अब ये बराबर के उस पार है 56 बटे में आएगा नीचे, यानी 5600 बटे हो जाएगा 56 गुणा का 100। अब इसे घटा लेंगे तो 56 से एक बार में 56 कट जाएगा, यानी 100 इधर बचेगा, 100 गुणे 100 कर देंगे तो ये आएगा 10,000, 10,000 रुपये। यानी धनराशि क्या है, यानी मूलधन कितना था 10,000 रुपये। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। यानी कोई धनराशि है, मानना धनराशि 100 रुपये थी, उसका 10% प्रतिवर्ष की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये, यानी 6 माह का 100 रुपये है, तो हम एक वर्ष का कितना होगा। यानी जब 6 माह का 100 रुपये है तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 6 माह का 100 रुपये है तो एक वर्ष में 200 रुपये, यानी एक वर्ष का ब्याज 200 रुपये है, 200 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि 10% की वैल्यू अगर 200 रुपये है तो मूलधन, आपको पता ही कि मूलधन अपने आप पर 100% होता है, 100%। अगर 10% की वैल्यू 200 रुपये है तो 100% की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, यानी 200 बटा का 10 गुणा 100। अब हम घटाएंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 200 धाम 2000 रुपये, यानी मूलधन क्या था 2000 रुपये। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो एक वर्ष का 200 रुपये। 200 रुपये की वैल्यू क्या है 10%, 10% यानी 200। तो हमें 100 का निकालना है, मूलधन कह रहा है ना, तो मूलधन आपको पता है 100% होता है। 100 की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 200 बटा के 10 गुणे 100, कटाएंगे इसे तो ये आएगा 2000 रुपये। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यानी क्या पूछ रहा है, दर कितने % की थी। कि क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि का, यानी धनराशि माना 100 रुपये थी, 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5, यानी 2/5 को हम गुणा करेंगे 2/5, यानी बटे में 5 है तो ये कटा लेंगे, 5 एकम 5, 20 पंचे 100, यानी ये आ जाएगा 40। यानी SI बराबर, यानी ब्याज बराबर कितना है 2/5 अपने आप पर, जब इसे काटेंगे तो 40 रुपये। अब हमें निकालना क्या है, दर पूछ रहा है। मूलधन क्या माने हैं हम, पर T बराबर क्या माने हैं 100 रुपये, और समय क्या है, यानी T बराबर क्या है 5 वर्ष है। बस हम उसी सूत्र में रख देंगे साधारण ब्याज, यानी SI बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, यही सूत्र होता है, ये बटा 100। बस अब इसी में रख देंगे। SI क्या है, SI है 40 रुपये, 40 रुपये बराबर मूलधन क्या है 100 रुपये, गुणे दर क्या है, दर हमें निकालना है, यानी कितने % की है, तो दर लिख देंगे, गुणे समय क्या है 5 वर्ष, बटे में क्या है 100। अब इसे हम काटाएंगे तो 100 से 100 कैंसिल, बचा क्या 40 और 5 बराबर के उस पार है 5, तो यहाँ आएगा बटे में, यानी 40 बटा का 5 हो जाएगा। अब इसे कटाएंगे तो 8 × 40, यानी 8% की दर हो गई। कितने की हो गई 8% की दर। क्वेश्चन पूछा क्या है, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, यानी दर बराबर क्या आया 8%। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।